बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और आज हमारे टॉपिक्स रहेंगे आपके साथ इस प्रोग्राम में। पब्लिक ख़रीदार है, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स और इंश्योरेंस कंपनी सेलर हैं। क्या होगा बाज़ार का, ये सिचुएशन है जो कि कल का डाटा जो कि नेशनल क्लियरिंग कंपनी का फिगर था, वहाँ पर हमने देखा फ्यूचर मार्केट में और वो भी आईटी सेक्टर में ख़रीदारी बनाई पब्लिक ने, यानी कि अवाम ने, जिनको हम आम लफ्ज़ों में या इंडिविजुअल्स बोला जाता है। 3,63,421 डॉलर्स की इतने मालियत के शेयर्स उन्होंने फ्यूचर मार्केट में ख़रीदे आईटी सेक्टर में, जबकि रेगुलर साइड पर उन्होंने सिर्फ 53,000 की सेल की, यानी कि कच्ची लेन। रेगुलर फ्यूचर और रेगुलर का मतलब है कि अगला जो हफ्ता है वो आखिरी हफ्ता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का। अगर हम जून को देखें, जुलाई शुरू होगा तो स्विच ओवर तो करना है, लाजमी करना है, हर सूरत में करना है। तमाम आईटी स्टॉक्स में कमी देखी गई है, ख़ास तौर पर तमाम उन स्टॉक्स में एवीएन, ऑक्टोपस, टीआरजी पाकिस्तान। टीआरजी आज 87 रुपये की सतह पर पहुंच गया। मज़ीद अभी इंतज़ार करना काफ़ी अच्छा फ़ैसला होगा ताकि स्टॉक की सपोर्ट लेवल को कंफर्म किया जाए। अगर ये कंफर्मेशन होगी तो डेफिनेटली सरमाया महफूज रहेगा, रिस्क कम से कम होगा, रिस्क अंडर कंट्रोल होगा। यही खूबसूरती है स्टॉक मार्केट की, इन्वेस्टमेंट की। वर्ल्ड कॉल उसमें भी गिरावट देखी जा रही है पिछले 2-3 सेशन से। और दूसरी तरफ ब्रोकर्स ने हैवीली सेल किया। कल के जो फिगर रहा, 7.6 मिलियन यूएस डॉलर्स की वर्थ के शेयर्स बेच दिए। म्यूचुअल फंड्स ने बेचा लगभग 5.5 मिलियन डॉलर्स की वर्थ ऑफ स्टॉक्स। तीसरे नंबर पर रहा इंश्योरेंस कंपनीज, जिन्होंने 1.1 मिलियन डॉलर्स के मालियत के शेयर्स को फ़रोख्त किया कल के सेशन में। और आज भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है, हालांकि आज का दिन काफ़ी मुख्तलिफ है कल के निस्बत, जहाँ पर मार्केट ने कारोबार के अख्ताम पर ज़बरदस्त रैली की, रिकवरी दिखाई। कंपनीज दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कल के सेशन में उन्होंने ख़रीदारी बनाई सीमेंट सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर में। दो सेक्टर्स में उन्होंने बाई किया और वो रेगुलर मार्केट में बाई किया। सीमेंट सेक्टर के हवाले से कंपनीज की जो को ख़रीदारी रही वो 4,15,573 डॉलर्स की वर्थ ऑफ स्टॉक्स उन्होंने ख़रीदे। टेक्सटाइल सेक्टर में 3,27,323 मिलियन डॉलर्स की, यानी कि 3,27,000 डॉलर्स के वर्थ ऑफ स्टॉक्स खरीदे कंपनीज ने। कुल उनकी जो कल खरीदारी बनी वो 9.8 मिलियन यूएस डॉलर्स की थी, जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो फिगर रहा वो 2.4 मिलियन यूएस डॉलर की खरीदारी रही। ये वो कल का फिगर है, जो कि आज की पिक्चर काफ़ी यहाँ है। हमारा जो तवक्कुआत हैं आज की स्टॉक मार्केट में, अब ये सिचुएशन है क्या कुल 341 पॉइंट्स की टोटल रेंज में मूव करने के बाद, जहां पर 258 पॉइंट्स का इंट्राडे खसारा था, 39,898 पॉइंट्स का लो पोस्ट हुआ, 40,000 पॉइंट्स टूट गया। और हमारा जो सपोर्ट प्राइस था, सपोर्ट लेवल था कल या उससे पिछले प्रोग्राम में 100 इंडेक्स का 39,800 पॉइंट्स के लगभग, उसके तकरीबन करीब ट्रेड होकर रिकवरी की, 40,000 से ऊपर बंद हुआ, 40,065 टोटल आज का खसारा, जो कि इंट्राडे 258 पॉइंट्स का था, वो कारोबार के अख्ताम पर 87 पॉइंट्स रह गया। दो मज़ीद अभी ट्रेडिंग सेशंस हैं जो कि मंडे और ट्यूसडे को होगा। छुट्टियों को मज़ीद एक्सटेंड किया गया है गवर्नमेंट की जानब से। अब वेडनेसडे को मार्केट यानी कि बाज़ार बंद होगा। दो अभी रिमेनिंग है और कल यानी कि अगला जो ट्रेडिंग सेशन है मंडे का, वहाँ पर अगर हम देखें तो 100 इंडेक्स में एक उछाल की तवक्कुआत हैं, जो कि इब्तदाई तौर पर ये उछाल जो कि मंडे को देखने को मिलेगा 40,364 पॉइंट्स का इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। दूसरी तरफ बहुत मेजर डेवलपमेंट रही, और वो मेजर डेवलपमेंट रही ब्लूमबर्ग की वो रिपोर्ट, जो कि इससे पहले काफ़ी महीनों से ब्लूमबर्ग की तमाम रिपोर्ट्स पाकिस्तान की इकानमी के बारे में नेगेटिव टर्म्स में थी, नेगेटिव रिपोर्ट छापता रहा है। लेकिन आज की रिपोर्ट ब्लूमबर्ग की लेटेस्ट
उसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट अगर सस्ती है तो वो पाकिस्तान की है। 3.9 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पर इस वक्त पाकिस्तान के स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं। तीन जो बुनियादी वजूहत उनकी कंसर्न्स रहे, वो उनका इशारा है कि नंबर 1 पॉलिटिकल जो टर्मोइल है पाकिस्तान में। दूसरा, उन्होंने कहा कि रिस्क ऑफ सोवरियन डिफ़ॉल्ट का पाकिस्तान को रिस्क है। तीसरा जो इशू है वो डूबती हुई पाकिस्तान की करेंसी है। ये वो 3 इशू हैं जो कि ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में पेश किए। और हमारी जो तवक्कुआत हैं वो इन्फ्लेशन को अगर हम देखें तो आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन के फिगर काफ़ी हद तक डाउन होते जाएंगे। जब फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स उसको कंपेयर करेगी पिछले साल के, जो कि जून अब आखिरी महीना है, मज़ीद 2 दिन बाकी हैं इसकी ट्रेडिंग के, उसके साथ कंपेयर करेगी एक बड़े फिगर के साथ, और दूसरा फिगर काफ़ी कम होगा। इन्फ्लेशन डिक्लाइन करेगी। अगर 36% है तो वो अगले महीने में जुलाई में, अगर उसको जुलाई में कंपेयर करेगा तो डेफिनेटली बड़ा सरप्राइज़ होगा, डाउन साइड होगा। तो एक रूम क्रिएट करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए कि वो इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दे। और ये वो ट्रिगर है जो कि बाज़ार को चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो ट्रिगर रहेगा वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट है। 2 महीने से भी कम की टेन्योर मौजूदा गवर्नमेंट की, और उसके बाद एक केयरटेकर सेटअप जो कि एक किस्म की रास्ते को हमवार करेगा कॉन्फिडेंस की जो रिस्टोरेशन है इन्वेस्टर्स की मार्केट पर, और मार्केट का बजाते खुद। आज के दिन अगर हम देखें तो लगभग वॉल्यूम्स में बेहतरी देखी गई और नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स में भी इजाफा। तीसरे नंबर पर जो चीज़ देखी गई वो मालियत उन स्टॉक्स की जो कि ट्रेड हुए आज, उनकी में भी इजाफा देखा गया, पॉजिटिव साइन है। कुल आज लगभग 24 करोड़ 60 लाख शेयर्स का काम बाज़ार में देखा गया, जिसकी मालियत 9.4 अरब रुपए की थी। कल 20 करोड़ और 86 लाख शेयर्स का कारोबार था बाज़ार में, जिसकी मालियत हाफ वे डाउन यानी कि 4.8 अरब रुपए की थी। कुल आज 311 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ। 166 की कीमतों में गिरावट रही, 119 की कीमतों में इजाफा, और 26 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। डाउन द लोअर साइड अगर हम देखें तो बाज़ार का इस वक्त जो सपोर्ट है वो स्टिल 39,800 पॉइंट्स की सतह पर है, जबकि मुख्तलिफ ऐसे सिलेक्टिव स्टॉक्स में हम एक ईदी टाइप रैली की एक्सपेक्टेशन है अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में। और हमारी जो तवक्कुआत हैं रिडम्पशन के हवाले से फंड्स की, ब्रोकर्स की, कंपनीज की या दूसरे इंस्टीट्यूशंस की, वो लगभग 80 से 90% कंप्लीट हो गई हैं। मज़ीद 2 दिन हैं, उसमें एक रैली की तवक्कुआत काफ़ी बढ़ गई हैं, जिस तरह के स्टॉक सेलेक्टिव लाइक HBL, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक और दूसरे ऐसे स्टॉक्स जिनमें के रूम है। अगर इंटरनेशनल कोर प्राइसेस आज या मंडे को थोड़ा पुल बैक रैली करती हैं तो डेफिनेटली OGTC PPL भी इस लिस्ट में शामिल होंगे। मंडे को एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी मज़ीद खबरों और मज़ीद तज़कियात के साथ। देखना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।